माई सेल्फ अवनीश कुमार, यू आर वॉचिंग फ्यूचर विद अवनीश। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर कहानी, कक्षा 12 की है। बेहद इम्पॉर्टेंट है। पंचलाइट और बहादुर कहानी, यही आपकी दोनों आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाली हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर कहानी। बहादुर कहानी क्या है और ये किसने रचित की है, इसका पहले इसका कथा वस्तु इसकी देखते हैं। पहले कथा वस्तु। कथा वस्तु क्या है? प्रसिद्ध बहादुर कहानी श्री अमरकांत द्वारा रचित है और इस बहादुर कहानी में दिखाया गया है कि मध्यम परिवार के लोग यानी मध्यम वर्गीय लोग समाज में उच्च पद यानी अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए एक नौकर रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, यानी आर्थिक स्थिति उनकी इजाज़त नहीं देती है नौकर रखने की, तब भी वे नौकर रख लेते हैं समाज में प्रतिष्ठित यानी कि ऊंचा पद दिखाने के लिए। और जब नौकर रख लेते हैं तो उनका नौकरों के साथ जो व्यवहार होता है वो बहुत क्रूर हो जाता है और निंदनीय हो जाता है। इसी को अमरकांत द्वारा रचित यह कहानी बहादुर कहानी है। इसी को अमरकांत जी ने बताया है और यह मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रधान कहानी है। उसमें चरित्र जो है ये बहादुर नामक लड़का है, ये नेपाल का रहने वाला है। इसका पूरा नाम है दिल बहादुर। और अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका कथा वस्तु, ठीक है। इसके बाद में सारांश देखते हैं। आपका देखिए लगभग 5 नंबर की आपकी बोर्ड में आती है कहानी, या कथा वस्तु पूछेगा या सारांश पूछेगा। सारांश में क्या होता है कि एक दिल बहादुर नाम का लड़का, पूरा नाम है दिल बहादुर, नेपाली पहाड़ी का लड़का है, यानी कि पहाड़ों पर रहने वाला है। उसके पिता जो युद्ध में मारे जाते हैं, उसकी माता से बहुत पीटती है और पीटने का कारण वह घर से भाग आता है। घर से भाग आने के बाद वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के पद पर एक नौकरी करता है और घर में नौकरी करने लगता है। और जो घर की मालकिन होती है, गृहस्वामिनी होती है, उसका नाम होता है निर्मला। वह निर्मला इसको दिल बहादुर को इसका पूरा नाम है दिल बहादुर, दिल बहादुर पूरा नाम है। इसको प्रेम से वो बहादुर के नाम से पुकारती है और इसको शुरुआत में बहुत ही प्रेम से रखती है। और बहादुर के कारण इसका घर साफ़ सुथरा रहने लगता है और सभी के कपड़े धुले मिलते हैं। और जब बहादुर रात को सोता है, वह सुबह जल्दी उठता है और शाम को देर में सोता है। जब बहादुर लड़का इस शाम को जब सोता है तो एक मन में अपनी पहाड़ी, अमूमन बच्चे बहुत से होते हैं वो गाना गुनगुनाते हैं, तो जब ये शाम को सोता है तो अपने मन में एक पहाड़ी कोई गाना गुनगुनाता है और रात में जल्दी नहीं सोता है, जबकि देर में सोता है और सुबह जल्दी उठता है बहादुर लड़का। और फिर आपके होता ये है, एक बार गृहस्वामिनी निर्मला का बड़ा बेटा जिसका नाम होता है किशोर, वो शान शौकत का समर्थक होता है और नशा सा ज़्यादा करता है। तो एक बार उसको उसके कपड़े धुले नहीं मिलते हैं बहादुर के द्वारा, तो वो उसे मारता और पीटता है और गाली भी देता है। और एक बार वो कहता है कि सुअर का बच्चा नाम से गाली देता है और दिल बहादुर यानी बहादुर का स्वाभिमान जाग जाता है। जब इसका स्वाभिमान जाग जाता है तो इससे यह बात सहन नहीं होती है, सुअर का बच्चा कहने वाली बात बहादुर से सहन नहीं होती है। तब वह रोने लगता है और रोकर एक कोने में खड़े होकर रोने लगता है और रोकर थोड़ी बार पूर्वतः अपने काम में जुट जाता है। और जब उसके गृहस्वामिनी निर्मला के पति आते हैं तब उसको बहादुर को डांटते हैं। तब बहादुर कहता है, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को लाकर बीच में क्यों खड़ा कर दिया, ये बात कहता है और बहादुर फिर से अपना काम करने लगता है। फिर उसके बाद में निर्मला और किशोर, जो गृहस्वामिनी है, निर्मला और किशोर बहादुर को बहुत मारते पीटते हैं, गालियाँ भी देते हैं। और जब इतना मारते पीटते हैं, वो बच्चा ही तो है, इतना मारते पीटते हैं, तब उससे बार बार गलतियाँ होती रहती हैं, वो बार बार कुछ ना कुछ भूल जाता है। फिर उसके बाद निर्मला के यहाँ रिश्तेदार आते हैं, अपने पत्नी और बच्चों सहित आते हैं और वो बातें करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद अचानक जो रिश्तेदार की पत्नी होती है वह चारपाई पर और कमरे में ऐसे से झांकने लगती है, ताकने लगती है, ढूंढती है। तब वो पूछती है, निर्मला जो गृहस्वामिनी वह पूछती है क्या 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 गायब हो गया, तो बताती है वो 11 रुपये मेरे गायब हो गए हैं।
11 रुपये गायब हो गए हैं तो सबको संदेह, और जबकि वो 11 रुपये उसके चारपाई पे थे, तो सबको संदेह जाता है कि बहादुर लड़के पे, इस बहादुर पे सबको संदेह जाता है कि इसी ने चोरी किए होंगे, जबकि इसने चोरी नहीं किए होते हैं। और इससे पूछते हैं, इसको गाली देते हैं, मारते पीटते हैं, पूछते हैं, और लेकिन जब उसने चुराया ही नहीं तो वो क्यों कबूल दे। तो उससे पूछते हैं और पुलिस को, यानी पुलिस को देने की धमकी करते हैं कि पुलिस को तुमको दे देंगे, तब भी वो नहीं बताता है। उसके बाद में इसको मारते पीटते हैं खूब और गालियाँ देते हैं। और उसके बाद में होता ये है कि इसको मारने पीटने के बाद वो मना कर देता है कि मैंने रुपये नहीं लिए हैं। और फिर उसके बाद में एक दिन होता है कि बहादुर अपने कपड़े और ज़रूरतमंद सामान वो वहीं छोड़ के, यानी कि निर्मला के घर में छोड़कर भाग जाता है, कहीं चला जाता है। और उसके बाद में जो गृहस्वामिनी निर्मला होती है, उसके पति दफ्तर से आते हैं और देखते हैं कि बर्तन बिना बिना मंजे पड़े होते हैं, घर छिन्न भिन्न होता है, आंगन साफ़ सुथरा नहीं होता है। तो पूछते हैं क्या हुआ। तो जो गृहस्वामिनी निर्मला होती है वो बताती है कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर कहीं भाग गया है और मिल भी नहीं रहा है। तब किशोर और निर्मला के जो पति होते हैं, इनको तीनों को पछतावा होता है अपनी गलती पर, तीनों को पछतावा होता है। लेकिन वो कहावत नहीं सुनी है, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, और फिर पछताए होत काल चिड़िया चुन गई खेत। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है और बहादुर कहीं भाग जाता है, चला जाता है। तो ये थी आपकी बहादुर कहानी। इसका बहादुर का सारांश वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 100% पेपर में आपके पूछ लेगा। अब एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि दिल बहादुर नाम का एक नेपाली पहाड़ी लड़का होता है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है, और जिस परिवार में नौकरी करता है उस गृहस्वामिनी का नाम होता है निर्मला। बहादुर लड़के के कारण उस घर में बहुत ही रौनक आ जाती है, सब लोग हंसने लगते हैं और घर साफ़ सुथरा, सभी के कपड़े धुले मिलते हैं। एक बार होता है ये कि उनका एक लड़का होता है, निर्मला का एक लड़का बड़ा किशोर, वो शान शौकत का आदी होता है। और एक बार उसके कपड़े धुले नहीं होने के कारण वो इसको बहादुर को मारता पीटता है, गाली भी देता है। गाली देने के बाद वो कह देता है कि सुअर का बच्चा, और सुअर का बच्चा कहने वाली बात बहादुर से बर्दाश्त नहीं होती है, उसका स्वाभिमान जग जाता है। तब वो कहता है, तब तक निर्मला के पति आ जाते हैं दफ्तर से, तब कहता है बाबूजी भैया ने मेरे बाप को लाकर क्यों खड़ा कर दिया। तो इतना कहने के बाद वो कोने में खड़ा जाता है, रोने लगता है। पूर्वता फिर रोने के बाद कुछ देर बाद पूर्वता अपना काम में जुट जाता है। उसके बाद में होता ये है कि निर्मला और किशोर उसको बहुत मारते पीटते हैं, और मारने पीटने के बाद फिर उससे थोड़ी बहुत गलती होने लगती है और फिर उसको गाली देते हैं। फिर उसके बाद में एक दिन निर्मला के घर में एक रिश्तेदार आते हैं। जो रिश्तेदार आते हैं वो अपनी पत्नी और बच्चों के सहित आते हैं। रिश्तेदार आने के बाद उसकी पत्नी जो होती है रिश्तेदार की, वो अचानक ढूंढने लगती है कमरे में चारपाई पे, ठीक है, ढूंढने लगती है और पूछने पर बताती है कि मेरे 11 रुपये गायब हो गए हैं। 11 रुपये गायब होने के बाद वो उनका शक जो जाता है वो बहादुर लड़के पर जाता है, और जबकि वो 11 रुपये होते हैं वो चारपाई पर रखे होते हैं, और बहादुर लड़के पर ये लोग उसको मारते पीटते हैं, पुलिस को देने की धमकी देते हैं। और जबकि वो उसने रुपये नहीं चुराए होते हैं। उससे पूछते हैं क्या तूने चुराए, तो वो बताता है मैंने नहीं चुराया, वो कबूल ही नहीं करता है। और उसके बाद में तब तक होता ये है कि अगले दिन बहादुर अपने ज़रूरत का सामान, जूते चप्पल, ठीक है, जो अपने पहनने वाले कपड़े, वो सारे छोड़कर कहीं भाग जाता है। और जब उसके निर्मला के पति यानी दफ्तर से आते हैं तब पूछते हैं क्या हुआ, तब वो बताती है कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर कहीं भाग गया है। तब उसको वो लोग काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। किशोर और निर्मला को अपने पछतावे में बहुत दुख होता है, लेकिन वो बाद में मिलता नहीं है। तो ये थी आपकी बहादुर कहानी। आई होप ये आपको बेहद पसंद आई होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से PDF प्राप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फ्यूचर विद अमनीश। धन्यवाद।